दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं रुक फिस्टिक के बनाए केमिकल टॉक्सिक के धुएं को गलती से इनहेल कर लेता है, जिसकी वजह से रुक की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और रुक जाकर एक इलीगल टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, जिसे रोकने के लिए बेन को भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ता है। क्या बेन टूर्नामेंट और रुक को रोक पाता है, ये आगे एपिसोड में देखेंगे। पर उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना से बच सके। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें प्लम्बर हेडक्वार्टर में फिस्टीना और फिस्टिक को देर रात तक जगते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे फिस्टिक देर रात एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसे देख कर राउंड पे आया प्लम्बर बोलता कि लाइट बंद करो फिस्टिक, जिस पर फिस्टिक कहता है मेरे 2 सेट और बाकी है ब्रो, बस थोड़ी देर और। ये सुनकर वो प्लम्बर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फिस्टीना उसके जाते ही मिरर वाला कोना निकालती है और वहाँ से फिस्टिक बोलता है क्या वो तुम्हें मिल गया जो मैंने तुमसे मांगा था? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे काम तो बनेगा ना? जिस पर फिस्टिक बोलता हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो हम मिस कर देंगे। और फिस्टिक ये कहता हुआ उस केमिकल कंपाउंड को अपने पसीने के साथ मिक्स करता है और फिर अपने सेल की डोर पर स्प्रे करता है, जिससे वो सेल खुल जाता है और फिस्टीना के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। पर उस केमिकल के धुओं को ऊपर सो रहा रुक इनहेल कर लेता है, जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है और रुक फिस्टिक जैसा बिहेव कर लगता है। जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जब वो रुक के पास आता है और उसे बताता है कि फिस्टिक और फिस्टीना रात में भाग गए हैं। तो रुक बोलता है ब्रो डोंट वरी, हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। और ये कहकर एक्सरसाइज कर लगता है, जिस पर रुक को इतना चेंज हुआ देखकर बेन बोलता है जरा मेरे साथ ब्लू की ड्रीवा के पास चलना रुक, मुझे कुछ टेस्ट करवाने हैं। जब वो लोग ब्लू की ड्रीवा के पास जाते हैं तो ब्लू की बताता है कि रुक के टेम्परामेंटल ब्लू पे टॉक्सिक फैल गया, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ड्रीवा बोलता अगर हम रुक के दिमाग का सिस्टम किसी तरीके से साफ कर पाए तो रुक अपने आप ठीक हो जाए, पर ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है। ग्रैंडपा बोलते फिस्टिक और फिस्टीना जेल तोड़कर भाग चुके हैं और मेरा बेस्ट प्लम्बर में से एक काम करने की हालत में नहीं है। बेन ये तुम्हारा पार्टनर है तो तुम्हें इसे संभालना होगा। जिस पर रुक कहता है चलो पार्टनर उन कैदियों को पकड़ा जाए। जिसके बाद वो लोग जब राउंड पे निकलते हैं तो बेन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? रुक अलग ही नशे में होता है। वो बेन से बोलता है मुझे चाहिए कुछ प्रोटीन विटामिन, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा दिमाग तेज चलने लगेगा। जिस पर बेन बोलता है पास में एक स्मूदी शॉप है। जब रुक और बेन स्मूदी शॉप में जाते हैं तो रुक विटामिन से भरपूर स्मूदी की मांग करता है और अपना स्मूदी कप लेकर आसपास के एलियन से पूछताछ कर लगता है। जिस पर बेन समझ जाता है कि आज रुक से कुछ नहीं होने वाला। रुक के पास बेन जाता है और बोलता है कि हमें चल के फिस्टिक के पुराने अड्डे पर देखना चाहिए। बेन और रुक जब अड्डे पर पहुंचते तो फिस्टिक के साथी अभी भी वहीं मजे कर रहे होते हैं। रुक वहां पर पहुंचकर बोलता है हे ब्रोस तुमने क्या फिस्टिक को देखा है? जिस पर सभी मना कर देते हैं। बेन बोलता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे और बेन अपने आप को वाइल्ड मैट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिस्टिक और फिस्टीना को गोडाउन में ढूंढ लगता है। यहाँ पर गोडाउन में फिस्टिक और फिस्टीना अचानक से बेन पर हमला करते हैं और वहां से भाग लगता है। यहाँ पर बेन और रुक भी उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो दोनों गोल्डन फिस्ट टूर्नामेंट के सामने जाकर रुक जाते हैं और फिस्टीना वहां पे बताती है मेरा गोल्डन फिस्ट जीतने का बचपन से सपना है। जिस पर फिस्टिक बोलता है सेम मेरा भी। पर तभी वहां पे बेन और रुक पहुंच जाते हैं। बेन बोलता है हमें जल्दी से जाकर उन्हें रोकना होगा, लेकिन रुक भी उस गोल्डन फिस्ट को देखकर उसे पाने के सपने देखने लगता है और टूर्नामेंट में अपना नाम भी रजिस्टर करवा लेता है। जिसके बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो फिस्टिक और फिस्टीना उनके सामने होते हैं। यहाँ पर बेन जब फिस्टिक और फिस्टीना को पकड़ने जाता है तो रुक बेन को रोकता है और बोलता है वो लोग टूर्नामेंट के लिए भागे हैं तो वो गोल्डन फिस्ट कितना ताकतवर होगा, हम इनमें से किसी को भी उसके हाथ लगने नहीं दे सकते, इसीलिए वो हमें अपने लिए जीतना होगा। और बेन भी रुक की बात से कन्विंस हो जाता है। जिसके बाद हमें टूर्नामेंट दिखाया जाता है। पहला राउंड फिस्टीना का होता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। दूसरा राउंड फिस्टिक का होता है, जिसे वो धोखे से जीत लेता है। तीसरा राउंड सॉलिड प्लग और रुक के बीच होता है। रुक अपने पूरे बम का दम लगा लेता है, लेकिन वो सॉलिड प्लग को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाता है और थक कर पसीने से तर-बितर हो जाता है। तभी सॉलिड प्लग मारने के लिए बढ़ता है और रुक के पसीने में जाकर फिसल जाता है और रुक मैच को जीत लेता है। जिसके बाद हमें कुछ और मैचेस दिखाए जाते हैं। लास्ट में आता है नंबर बेन का, जिसका मुकाबला एक एपोप्लेक्सिन से होता है। बेन बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, याद है मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्लेनेट को बचाया था उस पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। जिस पर वो बोलता है मुझे याद है, लेकिन ये लड़ाई मेरे लिए जरूरी है और बेन पे हमला कर देता है। यहाँ पर बेन खुद को एड्रोशियन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे देखकर रुक बोलता है बेन ये एक अच्छा फैसला है, एड्रोशियंस को कभी तबाह नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें दर्द बहुत होता है। बेन बोलता है ये तो मार पड़ने पे पता चल ही रहा है। यहाँ पर वो एपोप्लेक्सिन बहुत मारता और मारते मारते थक कर हार मान लेता है और बेन जीत जाता है। जिसके बाद हमें लास्ट फाइनलिस्ट दिखाए जाते हैं, जो होते हैं फिस्टिक, फिस्टीना, रुक और बेन। फिस्टीना और फिस्टिक का मैच शुरू होता है। यहाँ पर फिस्टिक फिस्टीना की बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रिमोट के थ्रू डिसअसेंबल कर देता है और यहाँ पे फिस्टिना हार जाता है और दूसरा राउंड बेन और रुक के बीच होता है। बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर बिलबोर्ड को खाने के बाद रुक पर हमला करता है जिससे रुक बेहोश हो जाता है। अपचक के हमले से रुक घायल हो जाता है। बेन जब उसे चेक करने जाता है, जैसे ही बेन वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेन पर रुक हमला कर देता है और उस मैच को जीत लेता है। और अब लास्ट 2 फाइनलिस्ट बचे थे, पहला फिस्टिक, दूसरा रुक, और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है। जबकि दूसरी तरफ हमें फिस्टिना को दिखाया जाता है जो गोल्डन फिस्ट की गार्ड के पास जाती है और अपने हुस्न का जादू फैलाकर उस गोल्डन फिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिस्टिना उन्हें घायल करती है और गॉन्कलेट जाकर ले लेती है। जिसके बाद हमें रुक और फिस्टिक अभी भी गोल्डन फिस्ट के लिए लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ फिस्टिना बेन पर हमला करती है। यहाँ पर बेन खुद को कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन फिस्टिना फिर भी बेन पर भारी पड़ रही होती है। बेन को बचाने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन फिस्टिना यहाँ पर लेजर से हमला करती है जिससे बेन दीवार तोड़कर टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच जाता है, जिससे फिस्टिक का ध्यान भटक जाता है और रुक फिस्टिक पर हमला करके उसे हरा देता है। बेन और फिस्टिना अलग ही लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर बेन को फिस्टिना हरा देती है। बेन को हराने के बाद फिस्टिना रुक की तरफ बढ़ती है, लेकिन रुक को देखकर फिस्टिना का अपने रुक के प्रति प्यार फिस्टिना को रोक लेता है और फिस्टिना अपने आप ही हार मान लेती है, जिससे वो टूर्नामेंट रुक जीत जाता है। रुक बोलता है थैंक यू वेरी वेरी मच, पर अब आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये हरकत देखकर बेन बोलता है एक प्लम्बर हमेशा प्लम्बर रहता है, और सभी को उनकी सेल में पहुंचाने के बाद ब्लू के ड्रीवा के पास रुक को ले जाकर बेन ब्लू के ड्रीवा से पूछता है क्या तुम्हें रुक को ठीक करने का कोई सोल्यूशन मिला, जिस पर ड्रीवा कहता है नहीं, पर कुछ दिनों में ये खुद ब खुद सही हो जाएगा, शायद 2 से 3 हफ्तों में। जिस पर बेन बोलता है इतने समय में तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूं। जिस पर रुक बोलता है ब्रो चल के हमें इस ज्वेलरी के साथ एक क्लब में धमाकेदार पार्टी करनी चाहिए, और रुक ये कहकर एक्साइटमेंट में नाचने लगता है। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। सो मिलते अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।